पवित्र ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत के संकेत क्या हैं? कलयुग, जिसे अक्सर अंधकार और कलह का युग कहा जाता है, प्राचीन भारतीय शास्त्रों में गहराई से निहित एक गहन अवधारणा है। हालांकि भगवद गीता कलयुग के समय या अंत पर स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं करती है, लेकिन यह मानव आचरण, धार्मिकता और जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रस्तुति में हम यह पता लगाएंगे कि कलयुग क्या है, इसकी समय रेखा क्या है और श्रीमद् भागवतम जैसे प्राचीन ग्रंथ इसके समापन की ओर ले जाने वाले संकेतों का वर्णन कैसे करते हैं। भगवद गीता का उद्देश्य, इससे पहले कि हम कलयुग की बारीकियों में उतरें, एक आम गलत धारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है। भगवद गीता केवल एक पौराणिक ग्रंथ नहीं है। यह कलयुग के अंत या पौराणिक कहानियों जैसी काल्पनिक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके बजाय यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के बारे में सार्वभौमिक प्रश्नों को संबोधित करता है। भगवद गीता 4 पुरुषार्थों या मानव जीवन के लक्ष्यों पर जोर देती है। 1. अर्थ, भौतिक समृद्धि की खोज। 2. काम, इच्छाओं की पूर्ति। 3. धर्म, धार्मिकता और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीना। 4. मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह महत्वपूर्ण है कि अर्थ और काम को धर्म के साथ सामंजस्य में रखा जाए, जिसमें मोक्ष मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस समझ के साथ आइए अपना ध्यान कलयुग पर केंद्रित करें। कलयुग क्या है? प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णित युगों के चक्र में कलयुग को चौथा और अंतिम युग माना जाता है। यह सत्य युग, सत्य का युग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आता है। कलयुग की विशेषता सद्गुण, नैतिकता और आध्यात्मिकता में उल्लेखनीय गिरावट है। कलयुग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष या 1,200 दिव्य वर्ष बताई जाती है। परंपरा के अनुसार यह लगभग 5,122 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें 2021 ईस्वी है तक लगभग 4,26,878 वर्ष शेष रह गए हैं। यह समय रेखा बताती है कि कलयुग लगभग 4,28,999 ई में समाप्त होगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कलयुग का अंत केवल एक विनाशकारी निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक आवश्यक शुद्धिकरण प्रक्रिया भी है, जो मानव मूल्यों के नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी और सत्य युग के रूप में जाने जाने वाले एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेगी। श्रीमद् भागवतम से कलयुग के संकेत हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवतम में कलयुग के दौरान मानवीय मूल्यों और समाज में होने वाली क्रमिक गिरावट का विशद वर्णन किया गया है। ये संकेत केवल भविष्यवाणियां नहीं हैं, वे उन प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं जो आज भी देखी जा सकती हैं। 1. नैतिक और आध्यात्मिक पतन। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्यनिष्ठा, स्वच्छता, सहिष्णुता और करुणा दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। प्रत्येक पीढ़ी के साथ शारीरिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और स्मृति कमजोर होती जाएगी। 2. नैतिकता पर भौतिकवाद। धन किसी व्यक्ति के मूल्य का एकमात्र माप बन जाएगा। व्यक्तियों का मूल्यांकन उनके धन से किया जाएगा। न्याय शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेगा। कानून प्रभाव और धन के आधार पर चुनिंदा रूप से लागू किया जाएगा। 3. सतही संबंध। भावनात्मक या आध्यात्मिक संबंधों के बजाय केवल शारीरिक आकर्षण के आधार पर संबंध बनेंगे। विवाहों में पवित्र प्रतिबद्धताओं का अभाव होगा और अक्सर वे जल्दी ही टूट जाएंगे। 4. पाखंड और छल। पाखंड को सद्गुण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चतुर शब्दों को ज्ञान के रूप में गलत समझा जाएगा। छल कपट व्यावसायिक व्यवहारों पर हावी हो जाएगा। व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए ईमानदारी को त्याग देंगे। 5. भ्रष्ट नेतृत्व। सत्ता उन लोगों के पास रहेगी जो सबसे मजबूत हैं, न कि जो गुणी हैं। भ्रष्ट नेता अपने निजी लाभ के लिए अपने लोगों का शोषण करेंगे। समाज की सेवा के बजाय लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित धोखेबाज राजा और नेता उभरेंगे। 6. सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं का टूटना। पारिवारिक संबंध कमजोर हो जाएंगे। रिश्ते लेन देन वाले और अल्पकालिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक आश्रम अपनी पवित्रता खो देंगे और सामान्य घरों से अलग नहीं रह जाएंगे। कलयुग के अंत में क्या होगा? जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, मानवता को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्राचीन ग्रंथ एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। 1. समाज का पतन, वेद और आध्यात्मिक ज्ञान भुला दिए जाएंगे।
नास्तिकता हावी हो जाएगी। चोरी, झूठ, हिंसा और बेईमानी व्यापक हो जाएगी। सभी सामाजिक वर्ग अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएंगे और उनके गुणों या कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। 2. पर्यावरणीय और प्राकृतिक आपदाएं। भयंकर सूखा और अकाल पृथ्वी को तबाह कर देंगे। अभाव के कारण लोगों को जड़ों, पत्तियों और जंगली पौधों पर जीवित रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 3. दुख और बीमारी। मानवता को चरम मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। असहनीय गर्मी, ठंडी हवाएं और हिंसक तूफान। भूख और चिंता के साथ साथ बीमारियां भी आबादी को परेशान करेंगी। 4. जनसंख्या में गिरावट। व्यापक दुख और संसाधनों की कमी के कारण मानव आबादी में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है। कल की अवतार का जन्म अराजकता के इस चरम बिंदु पर, जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई लगती हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार के आगमन के माध्यम से दैवीय हस्तक्षेप की भविष्यवाणी की जाती है। कल्कि का जन्म संभल में विष्णु यशा नामक एक पुण्य ब्राह्मण के घर होने की भविष्यवाणी की गई है। अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर और धधकती तलवार चलाते हुए कल की दुष्टता और धोखेबाज राजाओं का नाश करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। उनकी अद्वितीय दिव्य शक्ति से धर्म को बहाल करने और दुनिया से बुराई को दूर करने की उम्मीद है। सत्य युग की सुबह भ्रष्टाचार के विनाश के साथ ही धार्मिकता की बहाली होती है, जो मानवता को एक नए स्वर्ण युग, सत्य युग में ले जाती है। पृथ्वी एक बार फिर शुद्ध और उपजाऊ हो जाएगी। लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे दुख या पाप से मुक्त होकर लंबा पुण्य जीवन जिएं। मानवता के प्रकृति और दिव्य सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बिठाने पर आध्यात्मिक ज्ञान फलेगा, फूलेगा।